ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। रेखा गुप्ता के हाथ में होगी दिल्ली की कमान। रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर लगा दी गई है। रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान पर बीजेपी में जश्न का माहौल भी है। एलजी ने रेखा गुप्ता को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। कल रामलीला मैदान में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। कल रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ ग्रहण करेंगी रेखा गुप्ता। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन चावला जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। गुलशन, क्या कुछ आगे की अपडेट मिल पा रही, क्योंकि सरकार बनाने का न्योता तो दे दिया है एलजी ने, और क्योंकि कल का समारोह एक भव्य स्तर पर किया जा रहा है, एक यादगार पल के तौर पर मनाया जा रहा है। बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा 12 बजे और 30,000 लोगों के लगभग आने की उम्मीद है और पूरी बीजेपी द्वारा तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। और जो एक आम कार्यकर्ता रेखा गुप्ता को बनाया गया है दिल्ली के सीएम, इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। और मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता है वो जींद जिले के जुलाना की रहने वाली है। जैसे ही समाचार ये जींद जिले के अंदर पहुंचा तो जुलाना के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके परिवार है जो जुलाना गांव के अंदर रहते हैं, ढोल नगाड़ों की थाप पर बम पटाखे आतिशबाजी की जा रही है और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता जींद जिले के जुलाना की रहने वाली है। और इसका जुलाना के नंदगढ़ गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। 19 जुलाई 1974 को रेखा गुप्ता ने जुलाना के नंदगढ़ गांव में जन्म लिया था। और उनके पिता जो बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे और उनकी बदली होने के कारण वो दिल्ली चले गए थे, जिसके बाद उनका पालन पोषण में उनकी पढ़ाई दिल्ली के अंदर ही हुई। और मैं बता दूं रेखा की शादी है जो 1998 में हुई थी मनीष गुप्ता के साथ, जो स्पेयर पार्ट का बिजनेस करते हैं। और उनके पिता आरती की दुकान करते हैं, उनके दादा भी आरती की दुकान करते थे जुलाना के अंदर। तो जुलाना गांव के अंदर पूरी तरह खुशी का माहौल है। बिल्कुल गुलशन, इस समय आप रेखा गुप्ता के पैतृक गांव जुलाना में मौजूद है और इस बीच अगर वहां का जिक्र करें तो माहौल कैसा देखने को मिल रहा है, किस तरह से लोगों में खुशियां देखने को मिल रही है, किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पल को? कि बिल्कुल मैं बता दूं जुलाना गांव के अंदर एक विवाह समारोह जैसा माहौल बना हुआ है। पूरे जुलाना के अंदर आतिशबाजी की जा रही है, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और जो परिवार है, और परिवार ही नहीं जो जुलाना गांव के लोग हैं वो भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप की पर भाजपा कार्यकर्ता भी खुशी मनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जींद जिले के जुलाना के एक आम कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने मान सम्मान देने का काम किया है। पहले भी बीजेपी पार्टी मान सम्मान देने का काम करते आई है और दिल्ली के अंदर एक महिला को जो ये सीएम बनाया गया ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे गाँव के अंदर खुशी का माहौल है और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। जैसे ये समाचार मिला तो लोगों का एक दूसरे को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। और जो उनके चाचा से हमारी बात हुई, उनके चाचा ने कहा कि हमें हमारी बेटी पर नाज है कि उन्होंने आज हमारे जुलाना गांव का नाम रोशन कर दिया गया। और पहले शुरू से ही वो राजनीति के अंदर रुचि रखती थी और स्कूल कॉलेज के अंदर भी वो कई पदों पर रही है जब वो पढ़ती थी। और वो सबसे मिलनसार है। उन्होंने कहा कि हमें है कि वो दिल्ली का ही नहीं वो हरियाणा का नाम भी पूरा रोशन करेगी। बिल्कुल, दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का नाम भी रोशन करेंगे। और जिस तरह से गुलशन देखे कि अब हरियाणा से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता, कल शपथ ग्रहण कर लेंगे, तो उनके परिवारजनों के लिए, उनके करीबियों के लिए, उनके आसपास के लोगों के लिए एक ये गौरव का पल है, खुशी का पल है। और लेकिन जब उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ था उससे पहले ही लोग पटाखे जलाने लगे थे, खुशियां मनाने लगे थे, कहीं ना कहीं उनको भी अंदाजा हो गया था। जी जया, बिल्कुल मैं बता दूं भाई ये चर्चा जब से राजनीतिक गलियारों में चली हुई थी कि रेखा गुप्ता को सीएम बनाया जाता है, तब से ही लोग एक दूसरे को भगवान से प्रे भी कर रहे थे, भगवान के आगे अरदास कर रहे थे कि उनको भी
सीएम बनाया जाए। और जैसे ये समाचार बीजेपी पार्टी ने ऐलान किया कि रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम होंगे, तब से बम पटाखे बजाने शुरू कर दिए और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार कर दिया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अभी रात को 10 बज चुके हैं, अभी तक लोगों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और भाजपा कार्यकर्ता और सभी ने साफ तौर पर कहना है कि वो भी कल दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे, क्योंकि उनकी बेटी दिल्ली की सीएम बनने जा रही है। पूरे जुलाना जिला जींद के अंदर खुशी का माहौल है। और मैं बता दूं कि एक बार फिर अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जी रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को जींद जिले के जुलाना के नंदगढ़ गांव के अंदर हुआ था। और उनके पिता बैंक के अंदर मैनेजर थे, लेकिन उनका तबादला होने के कारण वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई है सारी दिल्ली के अंदर हुई है। लेकिन वो जब भी कोई त्योहार होता था या पूजा अर्चना करने, साल में एक बार उनका परिवार जुलाना के अंदर जरूर आता था। जुलाना में एक शिव मंदिर बनाया हुआ है नंदगढ़ गांव के अंदर, वह हर वर्ष उनका परिवार पूजा अर्चना के लिए वहां आता था। और जो लोगों के अंदर काफी खुशी है, उनको लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो कल शपथ ग्रहण समारोह में जरूर हजारों की संख्या में शिरकत करेंगे। बिल्कुल, कल लोग हजारों की संख्या में शिरकत करेंगे और यहाँ पर उनकी खुशी में शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। चाहे उनके पैतृक गांव की बात कर ले या फिर दिल्ली में बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं की बात कर ले, सभी में खुशी की लहर इस बीच देखने को मिल रही है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक ये खुशियां मनाई जा रही है। गुलशन, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल। मैं बता दूं दिल्ली के अंदर तो खुशी का माहौल है ही है। ग्रामीण अंचल जिला जींद के अंदर पूरे खुशी का माहौल है। लोगों का बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और उनके चाचा ने बताया कि रेखा गुप्ता की एक भाई और 4 बहनें हैं ये, और चारों ही वहां दिल्ली के अंदर रहते हैं। और परिवार काफी मिलनसार है। जब भी वो आती थी सब अपनी बातें साझा करती थी। और शुरू से ही उसका पढ़ाई के अंदर रुचि थी और राजनीति में भी रुचि थी। और बीजेपी के अंदर उन्होंने सेवा की है। उन्होंने कहा बीजेपी के अंदर सेवा करने के बाद उन्हें जो यह फल मिला है, बीजेपी ने उन्हें उनकी मेहनत का फल दिया है, जिसके बाद वो काफी खुश हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो दिल्ली का ही नहीं हरियाणा का भी विकास करने में अहम भूमिका निभाएगी, उनकी ये कहना है। बिल्कुल गुलशन है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि एक यहाँ पर जो एक अलग ही खुशी नजर आई। बहरहाल आप तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, यहाँ पर एलजी ने सरकार बनाने के लिए न्योता दे दिया है। कल शपथ ग्रहण करने रामलीला मैदान पहुंचेंगी। एक बड़ी संख्या में भीड़ भी देखने को मिलेगी। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे इस दिन को यादगार बनाया जा सके। देखिए बिल्कुल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। और इसी के साथ सीएम की रेस में जो तमाम दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पल बीजेपी के लिए। आधी आबादी को एक बड़ा मैसेज देते हुए महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर लाई गई हैं दिल्ली के लिए। और कुल मिलाकर देखें तो चौथी महिला मुख्यमंत्री रहेंगी दिल्ली के लिए। बीजेपी के लिए दूसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता काम करेंगी। उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा किया पेश, और इसी के साथ उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिल गया है। कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। और इसी के साथ मंत्री परिषद के जो अन्य जो मंत्री बनने हैं, नेता विधायक, वो भी शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। तो बड़े चेहरे रहेंगे, चौंकाने वाले चेहरे रहेंगे। सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि अभी तक ये लिस्ट सामने नहीं आई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि लिस्ट उपराज्यपाल को सौंपी गई है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण होना है। और इसी के साथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और काफी अति विशिष्ट लोगों का जमावड़ा रामलीला मैदान में लगने वाला है, जिसमें न सिर्फ दिग्गज हस्तियां शामिल होने वाली हैं अलग अलग क्षेत्र विशेष की, बल्कि विशेष तौर पर जो झुग्गी झोपड़ी के प्रधान, उनको विशेष तौर पर बुलाए जाने के लिए न्योता, आम लोगों को यहाँ पर विशेष तौर पर न्योता दिया है। बीजेपी ने आज जब पोस्टर रिलीज किया था, उसके जरिए दिल्ली की आम जनता से ये उन्होंने आह्वान किया था कि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करें। तो एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगा। कल 12 बजे का समय है जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, वो अस्तित्व में आ जाएगी। और इसी के साथ बड़े वादे, जो चुनावी वादे किए हैं बीजेपी ने, और उनके कामकाज पर निगाहें रहने वाली है। तो छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली
रेखा गुप्ता एक सर्वोच्च पद पर यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर पहुंच रही हैं और इसी के साथ उनसे जुड़ी जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही हैं कि दिल्ली के लिए जो बीजेपी ने विजन पेश किया है उसको वो पूरा करेंगी। तो कहीं ना कहीं जो रोहतक से कनेक्शन जिस तरीके से जिनसे उनका कनेक्शन जुड़ा गया हरियाणा के, जिनसे उनका मूल निवास और ऐसे में हरियाणा से भी कनेक्शन जोड़ते हुए दिल्ली की राजनीति पर काबिज होने जा रही हैं रेखा गुप्ता। तो कहीं ना कहीं दोनों प्रदेश में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और पहले से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा वहां पर भी उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल और दिल्ली में भी उनके आवास पर आज उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो उनके आवास पर हो, पैतृक गांव की बात कर ले, दिल्ली की बात करें तो सभी इस समय जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके नाम के ऐलान होने से पहले ही ये जश्न मनाया जाने लगा था। कहीं ना कहीं अंदेशा जरूर था क्योंकि संभावित नामों में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। अगर बात करें यहाँ पर शालीमार बाग से विधायक चुनी गई हैं रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने 29,595 वोटों से मात दी, यानी कि एक लंबा गैप है, एक यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की है। देखिए, रेखा गुप्ता के पक्ष में कई चीजें रही हैं और शुरुआत से ही जब ये जिक्र आ रहा था कि महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है तब ये प्रयास लगाए जा रहे थे। उसमें शिखा राय का नाम भी चर्चाओं में चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसके बाद कमान मिली है रेखा गुप्ता को। तो उनके पक्ष में कई चीजें गई हैं और खास तौर से न सिर्फ आधी आबादी को बड़ा मैसेज बीजेपी आला कमान ने दिया है, बल्कि रेखा गुप्ता जो आम कार्यकर्ता और छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाली नेता, तो एक मैसेज ये भी गया है कि बीजेपी किसी को भी आम कार्यकर्ता को भी सर्वोच्च पद पर ला सकती है और इसीलिए रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के इस ऐलान के साथ ही नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। अब जो लोग चेहरे पीछे छूट गए हैं उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? बिल्कुल।